गाइस आज हमने लगभग 4 बार ट्रेड की है। तीसरा ट्रेड तो हमसे गलती से पंच हो गया, लेकिन चौथे ट्रेड में हमें काफी खतरनाक मोमेंट देखने को मिला। चलिए देखते हैं आज हमने किस लॉजिक से कहां पर ट्रेड बनाई। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, हमने अपना पहला ट्रेड रेल विकास निगम के स्टॉक में ले लिए है। सिंपली यहां पर हमने 200 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। हमने यहाँ पर इस कैंडल के अंदर एंट्री ली है, इस लेवल पर अपने स्टॉप लॉस को सेट की है और यहाँ तक अपने टारगेट को सेट की है। यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे लॉजिक क्या है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। देखिए यहाँ पर हमने 369 रुपये पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किए हैं। काफ़ी सारे लोग स्टॉप लॉस सेट नहीं कर पाते, तो इसीलिए मैं अभी इस ऑर्डर को कैंसिल करके आपको स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना बताऊंगा। देखिए यहाँ पर हमारी ऑर्डर कैंसिल हो चुकी है। अब सिंपली स्टॉप लॉस को सेट करने के लिए हम जैसे अपने पोजीशन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर हमें एड स्टॉप लॉस का एक ऑप्शन मिलेगा। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम उस प्राइस को एंटर करेंगे जहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पर हमने गिरने पर पैसे लगाए हैं तो हमारा स्टॉप लॉस प्राइस के ऊपर जाने पर होगा। हमारी एंट्री 364 रुपये पर हुई है और हम यहाँ पर 369 रुपये पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करने वाले हैं। एक क्लिक में हमारा स्टॉप लॉस सेट हो चुका है। अगर ऐसे ही हमें अपने टारगेट को सेट करना है तो हम फिर से अपने पोजीशन पर टैप करेंगे तो यहाँ नीचे हमें एक एग्जिट का बटन मिलेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने वही इंटरफेस आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर हमें उस प्राइस को एंटर करना है जहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने 354 रुपये पर अपने टारगेट को सेट कर दी है। देखिए ऑर्डर में हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों दिखने लगा है। अब जैसे प्राइस ऊपर जाएगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और जैसे प्राइस नीचे जाएगी तो हमारा टारगेट हिट होगा। इन दोनों को सेट करने के बाद अगर हम अपने सेटअप पर नहीं भी रहते फिर भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हमने जितने का स्टॉप लॉस सेट किया है हमें उतना ही लॉस होगा। जब प्राइस इसके ऊपर निकलेगी तो ऑटोमेटिक हमारा एसएल हिट हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ट्रेड लेते ही सबसे पहले हमें अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट कर लेनी चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ पर अपने दोनों इंडिकेटरों को भी अप्लाई करके देखें तो सिंपली इनके हिसाब से भी प्राइस को बेरिश ही होनी चाहिए और प्राइस को डाउन साइड में आनी चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है। वैसे तो अभी यहाँ पर हमें 200, 250, 300 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने 200 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है। प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हमें 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। चलिए देखिए जिस कैंडल के अंदर हमने एंट्री बनाई वह कैंडल तो क्लोज हो चुकी है, पर अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है और अभी ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट से ऊपर चल रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 20-30 रुपये का लॉस भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ पर हमने एंट्री बनाने से पहले ही अपने स्टॉप लॉस के जगह को ढूंढा, उसके बाद एंट्री बनाई। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आज के हाई पर है जो कि 5 पॉइंट का है। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है फिर हमें 1000 रुपये का लॉस होगा। चलिए देखिए यह कैंडल काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 200 रुपये तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल गैप अप ओपन हुई है, जिससे कि अभी हमारा लॉस बढ़कर 400 रुपये तक पहुंच चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है। लगता है कि इस ट्रेड में एसएल देकर बाहर होना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें 600-700 रुपये तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर प्राइस 1.5 रुपये ऊपर चली जाती है फिर हमारा एसएल हिट हो जाएगा। यहाँ पर ये कैंडल भी क्लोज हो चुके हैं और सिंपली ये कैंडल हमारे एसएल के बिल्कुल करीब क्लोज हुई है। देखिए यहाँ पर अब सुपर ट्रेंड भी इंडिकेट करने लग रहा है कि प्राइस यहाँ से अप साइड में निकल सकती है। चलिए देखिए ये कैंडल अचानक से अप साइड में निकलकर हमारे एसएल को टच कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पर अपने पीएनएल को देखें तो इस ट्रेड के अंदर हमें 1000 रुपये का लॉस बुक हो चुका है। सिंपली हमने एंट्री बनाई 64 रुपये पर और एग्जिट हुए हैं 69 रुपये पर। आज वीक का पहला दिन है और पहले दिन के पहले ट्रेड में हमें लॉस हो चुका है, इसलिए अगली ट्रेड हम थोड़े से अच्छे से कंफर्मेशन के बाद प्लान करेंगे। इस ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक है उसे हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पर देखिए हमने अपना दूसरा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ले ली है। सिंपली यहाँ पर भी हमने 200 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। देखिए हमने प्राइस लिमिट को सेट करके एंट्री ली है। हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर यह है कि इस कैंडल के बाद हमारी एंट्री होने के बाद ये कैंडल डाउन साइड में आकर क्लोजिंग दे, लेकिन देखते हैं कि ये कैंडल कहां पर क्लोज करती है। अभी तो ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर चल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 300-400
रुपए का लॉस दिख रहा है, लेकिन देखते हैं कि ये कैंडल कहां पर क्लोजिंग देती है। चलिए देखिए, ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और सिंपली इसने लो यहां तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहां पर हुई है, जिससे कि हमें यहां पर 500 रुपए तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं कि अगले कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। वैसे तो अगली कैंडल को डाउन साइड में आनी चाहिए, क्योंकि इस कैंडल के अंदर अप साइड में कोई भी विक नहीं है, और जब ऐसे कैंडल बनते हैं तो अगली कैंडल इस कैंडल के बिल्कुल अगेंस्ट मूवमेंट करते हैं। लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए, जैसा हमें लगा सेम वैसे ही यह कैंडल मूवमेंट कर रही है, और अभी ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट के नीचे आ चुकी है, जिससे कि यहाँ पर हमारा लॉस भी रिकवर हो चुका है, और अब सिंपली यहाँ पर हमें 300 रुपए तक का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली यह कैंडल यहाँ पर आकर क्लोज हुई है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 400 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली जब ऐसे कैंडल बनते हैं तब मैं अपने पोजीशन को होल्ड करता हूँ, क्योंकि मैंने काफी बार देखा है जब कैंडल के एक साइड वीक नहीं होते तो अगली कैंडल उस कैंडल के अगेंस्ट मूवमेंट करते हैं। अगर आप चाहें तो इस चीज को खुद अपने चार्ट पर नोटिस कर सकते हैं। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। देखते हैं यह कैंडल कहां तक लो लगाती है और इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। चलिए देखिए, ये कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन ले चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल एक हैमर जैसी कैंडल बनकर क्लोज हुई है, और सिंपली अगली कैंडल एक डोजी टाइप की कैंडल बन रही है। यह कैंडल फिर से डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है। अगर ये इन लेवलों को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे, फिर हम कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस डाउन साइड में आए। देखिए, अब यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत रिस्क दिखना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि बार बार प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। इसलिए अभी हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इसी कैंडल के हाई के ऊपर सेट कर दी है, क्योंकि जब चार्ट पर रिस्क दिख रहे हो तो फालतू में बड़ा एसएल रखने का कोई फायदा नहीं है। चलिए देखिए, ये कैंडल डाउन साइड में आई तो है और अभी इसने इस लेवल को भी ब्रेक कर दी है, पर यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, क्योंकि अब इस कैंडल की क्लोजिंग में मात्र 1 मिनट बचे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 1000 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है, और हमारे पहले ट्रेड का लॉस रिकवर भी हो रहा है। अभी हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है, और अब इसके क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। चलिए देखिए, ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल गैप डाउन यहाँ पर ओपन हुई है, जिससे कि यहाँ पर हमें 1000 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 1200-1300 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, यहाँ पर हमारे पहले ट्रेड का लॉस रिकवर करने के बाद अब यहाँ पर हमें 300-400 रुपये का प्रॉफिट भी मिलना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए, यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, और सिंपली ये कैंडल एक डोजी कैंडल बनकर क्लोज हुई है। पर यहाँ पर अगली कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आई है, और इसने इस लेवल को ब्रेक भी कर दी है, जिससे कि यहाँ पर हमें 1500-1600 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ है। देखिए, अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस कैंडल के हाई पर कर देते हैं, क्योंकि कभी भी इस स्टॉक की प्राइस रिवर्स हो सकती है। इसलिए अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं। चलिए देखिए, इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक की, लेकिन इसकी क्लोजिंग इसके अंदर हुई है, और यहाँ पर अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम होकर 700-800 रुपये पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए, ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर कितनी तेजी से अपसाइड में निकल रही है, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर 300-400 रुपये पर आ चुका है। चलिए देखिए, कैंडल ने इसी लेवल से रिजेक्शन तो ली है, लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, और सिंपली यहाँ पर यह एक काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस कैंडल के अप साइड में कोई भी विक नहीं है, जिसे देखकर लगता है अगली कैंडल इसके अगेंस्ट मूवमेंट कर सकती है और वो डाउन साइड में आ सकती है, क्योंकि अभी हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दी है। चलिए देखिए, जैसा इस कैंडल को देखकर हमें लगा यहाँ पर वैसा ही हुआ है। अगली कैंडल डाउन साइड में आई है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 कैंडल बने हैं, और तीनों कैंडल काफी छोटे छोटे हैं। इस चीज को देखकर लगता है कि सेलर एक्टिव नहीं है और बायर्स प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, प्राइस इसी लेवल से रिवर्स हो चुकी है। इन तीनों कैंडलों को देखकर भी हमें लगा कि प्राइस डाउन साइड में आएगी नहीं, क्योंकि जब छोटे छोटे कैंडल बनने लगते हैं
तो वैसे ही दिखने लगता है कि सेलर या बायर्स एक्टिव नहीं है। आप यहाँ पर देखें तो हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली हमने 400 रुपए का प्रॉफिट बुक करके इस ट्रेड से एग्जिट कर ली है। देखिए यहाँ पर इस बार 200 क्वांटिटी से बाइंग साइड की एंट्री हो चुकी है। शायद हमने एग्जिट करने के बाद अपने स्टॉप लॉस को कैंसिल नहीं की, जल्दी से हम इसे कैंसिल करते हैं। देखिए यहाँ पर इस तीसरे ट्रेड में भी हमें 150 रुपए का लॉस हो चुका है और सिंपली अभी इस ट्रेड में हमें मात्र 200 रुपए का प्रॉफिट बचा है। चलिए यहाँ पर देखिए हमने अपना चौथा ट्रेड फिर से इसी स्टॉक के अंदर ले ली है और इस बार भी हमने 200 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की ही पोजीशन बनाई है। देखिए यहाँ पर हमने इस लेवल पर अपने ऑर्डर को सेट की थी कि इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हो, लेकिन प्राइस यहीं से डाउन साइड में आई और यहाँ से ये कैंडल काफी तेजी से अप साइड में निकली, जिससे कि इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई है। और सच बताऊं तो मैं ऑर्डर लगाकर भूल गया था, क्योंकि कल हमारे घर पे शादी है और उसी चीजों में मैं लग गया। और जैसे अभी मैं अपने सेटअप पर आया तो देखा कि इस स्टॉक के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। देखिए यहाँ पर एंट्री होते ही ये कैंडल काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 600 रुपए तक का लॉस दिख रहा है। इसी ट्रेड में हमें 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट रिकवर करने के बाद हमें यहाँ पर 600 रुपए तक का लॉस दिख रहा है। चलिए देखिए अचानक से हमारा सारा लॉस प्रॉफिट में बदल चुका है। पहले हमें यहाँ पर 600 रुपए तक का लॉस दिख रहा था, लेकिन अभी अचानक से हमें यहाँ पर 600 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर हमारी एंट्री पॉइंट के नीचे आ चुकी है। इस स्टॉक में आज मोमेंट तो काफी तगड़ा है। देखते हैं इस चौथे ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस में ही एग्जिट होना पड़ेगा। चलिए देखिए ये कैंडल जैसे जैसे डाउन साइड में आ रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। सिंपली अब यहाँ पर हमें 600, 700, 800, 900 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। और अब सिंपली इस कैंडल के क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। यहाँ पर देखना यह है कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोजिंग देती है। वैसे चार्ट को देखकर लगता तो है कि प्राइस डाउन साइड में आएगी, लेकिन पहले यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि यह कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। चलिए देखिए ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। सिंपली ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, लेकिन अगली कैंडल गैप डाउन यहाँ पर ओपन हुई है। इस चीज को देखकर लगता है सेलर काफी स्ट्रॉन्ग है और वह प्राइस को नीचे लेकर आना चाहते हैं, लेकिन हम तभी कंफर्म होंगे जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी। वैसे अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो अब सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमें 1200 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए यहाँ पर हमें 1500 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है और हमारा सारा लॉस रिकवर करने के बाद हमें 500-600 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ पर बोलने से पहले ही प्राइस चेंज हो जा रही है। चलिए देखिए ये कैंडल इस लेवल तक तो आ चुकी है, लेकिन जब यह इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी तभी हम कंफर्म होंगे कि प्राइस हमारे टारगेट तक आए। अभी हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस कैंडल के हाई पर कर देते हैं, क्योंकि अगर प्राइस वापस से अप साइड में जाए तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो। और वैसे भी प्राइस हमारे फेवर में आई है, इसलिए हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले चुकी है और अभी यह काफ़ी तेजी से अप साइड में निकल रही है। सिंपली हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के पास पहुंच चुकी है, जिससे कि हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है। वेट करते हैं अगर इस ट्रेड में भी हमारा एसएल हिट होता है फिर तो आज हमें लॉस में ही अपने सेटअप को बंद करना होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कैंडल ने रिजेक्शन तो ले ली है और यह वापस से डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है, जिससे कि फिर से हमें यहाँ पर 1200-1300 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अभी के टाइम पर इस स्टॉक में काफी तगड़ा मोमेंट हो रहा है। देखते हैं जैसे यहाँ पर हमें थोड़ा सा रिस्क लगेगा हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। देखिए यह कैंडल भी ओपन होकर यहीं से अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम कंफर्म नहीं हो सकते कि प्राइस हमारे टारगेट तक आए। चलिए यहाँ पर देखिए अभी हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली इस ट्रेड के अंदर हम 1458 रुपए का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो चुके हैं, जिससे कि सभी लॉस रिकवर करने के बाद हमें टोटल में 458 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आज हमने 4 बार ट्रेड की है तो 300 से 400 रुपए तो ब्रोकरेज में ही चले जाएंगे, मतलब कि आज हम कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हुए हैं। देखिए हमारे रूल्स में मैक्सिमम ट्रेड 3 ही है, लेकिन एक ट्रेड गलती से पंच हो गया, इसलिए आज हमने 4 ट्रेड की है। अब चलिए देख लेते हैं इन सभी ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने यहाँ पर किस चीज को देखकर एंट्री बनाई। सबसे पहला ट्रेड हमने इस स्टॉक के अंदर ली। सिंपली जब हमने इस स्टॉक को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखा तो यह स्टॉक इस सपोर्ट को ब्रेक कर चुकी थी और इस चार्ट को देखकर भी लग रहा है कि प्राइस अब यहाँ से डाउन साइड में आ सकती है।
इस चीज को देखने के बाद हमने इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया जिससे कि हम कंफर्म हो सके। कंफर्म होने के बाद हमने इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया जिससे कि हम सही जगह पर एंट्री ले सकें। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज इस स्टॉक की प्राइस इसी सपोर्ट लेवल के नीचे ओपन हुई, फिर इसने यहाँ तक लो लगाई। फिर जैसे प्राइस इसी लेवल से थोड़ी सी पुल बैक ली तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे, और जब वापस से प्राइस डाउन साइड में आई तो हमने फौरन इसी कैंडल के अंदर अपनी एंट्री बना ली, क्योंकि हमें लगा कि अब प्राइस इस लेवल तक तो आ ही सकती है। लेकिन हमने एंट्री लेने से पहले अपने स्टॉप लॉस के जगह को ढूंढा। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पर थी। प्राइस इस लेवल तक गई जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से यह यहीं से डाउन साइड में आ गई, लेकिन अभी भी यह इसी लेवल पर कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है आज पूरे दिन प्राइस इसी रेंज में कंसोलिडेट करके क्लोज हो जाए। यहाँ पर एसएल हिट होने के बाद हमने अपना दूसरा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ली। सिंपली यहाँ पर इस स्टॉक में साफ साफ एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिख रहा था, और आज प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके गैप डाउन ओपन हुई और यहीं से डाउन साइड में आने लगी, क्योंकि यमे के हिसाब से भी प्राइस बेयरिश थी और इस चीज को देखकर हमने यहाँ पर डाउन साइड की एंट्री प्लान की। सिंपली हमने यहाँ पर एंट्री ली, अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के हाई पर सेट की और अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट की। एंट्री लेने के बाद प्राइस काफी तेजी से हमारे फेवर में आई, जिससे कि हमें अच्छा प्रॉफिट भी दिख रहा था, पर हमारा टारगेट इस लेवल तक था, लेकिन प्राइस इसी लेवल से रिवर्स हो गई, जिससे कि हमें यहाँ पर अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ा। देखिए, अगर हम यहाँ पर एग्जिट नहीं हुए होते तो हमें इस ट्रेड में एसएल देकर एग्जिट होना पड़ता, लेकिन जैसे हमें रिस्क दिखना स्टार्ट हुआ हमने फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। फिर इसी ट्रेड के अंदर गलती से हमारा तीसरा ट्रेड पंच हो गया, जिससे हमने फौरन एग्जिट कर दी। देखिए, हम सिंपल लॉजिक और प्राइस एक्शन को यूज करके ट्रेड करते हैं, और मैं यही चाहता हूं कि आप भी अपने ट्रेडिंग को सिंपल रखें, जिससे कि चीजों को समझ पाएं। यहाँ पर चौथा ट्रेड फिर से हमने इसी स्टॉक के अंदर ली, जहां पर लॉजिक बिल्कुल सिंपल था। सिंपली स्टॉक इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलने लगी और ये काफी तेजी से अपने आज के हाई को टच की, लेकिन ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ और प्राइस यहीं से डाउन साइड में आने लगी। इस चीज को देखकर हमें लगा कि यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिससे कि प्राइस डाउन साइड में आ रही है, और यही देखकर हमने सोचा कि इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हो जाए, जिससे कि 1 से 2 कैंडल में हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। लेकिन जब यहाँ पर लगातार 3-4 रेड कैंडल बन गए तब हमें लगा कि यह प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, यहाँ से प्राइस डाउन साइड में आ सकती है, क्योंकि जब प्रॉफिट बुकिंग होते हैं तो 1 से 2 कैंडल काफी बड़े बड़े बनते हैं और उसके बाद प्राइस वापस से रिवर्स हो जाती है, और अगर प्राइस को अप साइड में जाना होता तो वह सिंपली इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल चुकी होती। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं और हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हुई। एंट्री लेने के बाद प्राइस हमारे फेवर में आई, जिससे कि हमारा लॉस रिकवर होने लगा, और जैसे प्राइस इस लेवल पर आई हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिए, क्योंकि यहाँ पर यमे का एक रिजेक्शन है। हो सकता है कि प्राइस यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल जाए, इसीलिए हमने ज्यादा रिस्क ना लेते हुए अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी और आज हम सिंपली कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट हुए हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।